today I am going to start sixth question of exercise 3.2. So in this figure is given. This is a rectangle with angle BAC, means this is 32, and determine DBC. This angle we need to find. Okay, so students, before starting this I am going to tell you about the properties of rectangle. Rectangle is given, so we should know about the properties of rectangle. This is a rectangle ABCD. In rectangle, all opposite sides are equal and each angle is of 90 degree. Okay, so each angle is of 90 degree, and this is diagonal. This is also diagonal. Diagonal bisect each other. Diagonals are equal and bisect each other. Okay, diagonals are equal और वो बाइसेक्ट भी कर रहे हैं. इट मीन्स सपोज करो ये क्या है हमारे पास 14 सेंटीमीटर. ए सी बी डी इक्वल टू ए सी 14 सेंटीमीटर हैं. तो जब दोनों ही इक्वल होते हैं डायगोनल्स और वो बाइसेक्ट भी करते हैं, इट मीन्स ये भी 7 ये भी 7, तो ऐसे बनेंगे. बाइसेक्ट कर गए तो ये 7 ये 7, ये भी 7 ये भी 7. ठीक है, मैं जस्ट एक एग्जांपल से बता रही हूँ आपको क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी यूज होगी इसमें. So diagonals are equal and bisect each other. It means these two sides are equal. ये क्या बन गई हमारे पास OAB, क्या बन गई यहाँ पर एक ट्राइंगल. ओके, वी विल यूज दिस. अब ये एक ट्राइंगल बन गई. ठीक है, अब ये ट्राइंगल बन गई जिसकी दो साइड्स इक्वल है. सो यू हैव स्टडीड अबाउट दिस प्रॉपर्टी ऑल्सो, दैट इफ इन अ ट्राइंगल इफ टू साइड्स आर इक्वल देन देयर अपोजिट एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल. तो यहाँ पर ये दोनों एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल. ओके, सो वी विल यूज दिस प्रॉपर्टी. क्योंकि हमारे पास ये 32 है तो इसके अकॉर्डिंग ये 32 आएगा, एंड दिस कंप्लीट इज 90 डिग्री. देन वी कैन फाइंड आउट एंगल DBC. ओके, सो लेट्स डू हाउ वी विल डू दिस क्वेश्चन. जस्ट यू नीड टू keep in mind the properties. So question 6th, ABCD is a rectangle where angle BAC is 32 degree. So we have to find out DBC. This angle we have to find out. Okay, now do its solution. Solution में आप पहले क्या लिखोगे, we know that diagonals of a rectangle are equal and bisect each other. So diagonals are equal and bisect each other. So you can say that so OA equal to BD equal to AC. तो यहाँ से हमारे पास क्या बन जाएगा, OA equal to OC equal to OB equal to OD. तो हमारे पास ये प्रॉपर्टी आ जाएगी. Now in triangle OAB, OA equal to OB, ये दोनों साइड्स हमारे पास इक्वल आ गई. दीज टू साइड्स आर इक्वल. सो अब आप यहाँ से फिर से प्रॉपर्टी का यूज करोगे, दैट इन ट्राइंगल, इन एनी ट्राइंगल, इन अ ट्राइंगल एंगल्स, opposite angles equal to the equal sides. ठीक है, एंगल अगर साइड्स इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे. सो दैट्स वाई OAB, एंगल OAB इक्वल टू OBA.
OBA, तो यहाँ से क्या आ गया ये 32 डिग्री, ये 32 है तो ये भी यहाँ से क्या आ गया 32। नाउ दिस कंप्लीट एंगल इज, एंगल B इज 90 डिग्री, तो आपको निकालना क्या है यहाँ से एंगल DBC प्लस ABD इज 90 डिग्री, ठीक है, DBC या फिर BAC, दिस इज गिवन। तो इन दोनों का सम आपके पास क्या आ गया, यहाँ से आप इसको ABD लिखो या फिर OAB लिखो, चॉइस इज योर्स, ठीक है। नाउ एंगल DBC प्लस 32 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री। नाउ DBC इक्वल टू 90 माइनस 32, दैट इज 58 डिग्री। सो हेंस वैल्यू ऑफ दिस एंगल इज 58 डिग्री। इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई 58 डिग्री। आपने प्रॉपर्टी क्या यूज़ की, आप वो ध्यान रखो कि डायगोनल्स एक रेक्टेंगल के इक्वल होते हैं, बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, बाइसेक्ट कर गए तो ये दोनों वैल्यूज़ क्या आ गई इक्वल, इक्वल आने से ये 32 है तो ये भी 32, दिस कंप्लीट इज 90, तो यहाँ से ये एंगल क्या आ गया आपके पास 58 डिग्री। ओके, नाउ 7th क्वेश्चन, read the statement of 7th question. Two adjacent angles of a parallelogram have equal measure, so find the measure of the angles of the parallelogram and name it. हमें उसको नेम भी लिखना है कि वो, ठीक है। तो यहाँ से क्या है हमारे पास, लेट दिस इज अ पैरेललोग्राम ABCD. Now adjacent angles are given equal, so let this is x, this is also x, या फिर आप ये भी मान सकते हो, कोई भी मान सकते हो आप इसमें से, ठीक है। let these angles are equal, आप ये भी सपोज कर सकते हो, ओके। now parallelogram in which opposite sides are equal, ठीक है, और यहाँ से क्या आ गया adjacent angles. now let ABCD is a parallelogram where adjacent angles are equal. तो यहाँ से आपके पास क्या बनेगा, लेट एंगल A इक्वल टू D इक्वल टू X। तो आपके पास प्रॉपर्टी बताई थी कि दैट सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 180 डिग्री, ठीक है। सो यहाँ से क्या आएगा, x प्लस एक्स इज 180, so 2x is 180, so x is 180 by 2, 90, so hence the value of x is 90 degree. so हम यहाँ से क्या लिखेंगे, एंगल A इक्वल टू D इक्वल टू 90 डिग्री। तो अब हम ऑल एंगल्स फाइंड आउट करते हैं। एंगल C इक्वल टू एंगल A, दिस इज 90 डिग्री, एंड एंगल B इक्वल टू एंगल D, दिस इज ऑल्सो 90 डिग्री। ये क्या है, ओपोजिट एंगल्स। ओपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल। सो स्टूडेंट्स, नाउ इन दिस फिगर opposite sides are equal and parallel and each angle is of 90 degree, then which kind of figure is this? ये क्या फिगर बनेगी फिर आपके पास, अगर हर एक 90 डिग्री एंगल है और opposite sides are equal, then it will be a rectangle. So a parallelogram is having all angles is of 90 degree, each angle is of 90 degree, then it will be a rectangle.
ठीक है, तो ये हमारे पास, हमने इसका नेम दे दिया, दैट नेम ऑफ दिस फिगर इज रेक्टेंगल। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, the longer side of a parallelogram is 8 centimeter. If the shorter side is 3/4 of the longer side, then find the perimeter of the parallelogram. So perimeter of the parallelogram we have to find out. Now according to the situation we will do the question. Angles are not given. Which is longer? This is longer side, this is shorter side. So let this is 8 centimeter and shorter side is 3/4 of the longer side. Now students, how will you do this question? In this question you will do ABCD is a parallelogram where AB is equal to 8 centimeter. यहाँ पर आप लिख दो longer side and AD equal to 3/4 of AB. ठीक है, यही गिवन है ना. So this is 3/4 of 8 2, so it will be 6 centimeter AD. Now students, opposite sides of the parallelogram are equal. We know that opposite sides of a parallelogram are equal. So the opposite sides are equal. अगर ये equal हैं तो हम easily perimeter निकाल सकते हैं. perimeter क्या होता है? sum of all the sides. okay, now यहाँ से क्या बनेगा आपके पास? DC equal to AB equal to 8 centimeter. now BC equal to AD equal to 6 centimeter. So perimeter of parallelogram ABCD is sum of all sides. तो क्या बनेगा? 8 + 8 6 + 6, ये बन गया आपके पास 28 सेंटीमीटर. ठीक है, सो इन दिस वे यू कैन फाइंड आउट इट्स सॉल्यूशन. तो आपको क्या करना था? लॉन्गर साइड गिवन थी, शॉर्टर साइड आप देखो कैसे गया, 3/4 पार्ट ऑफ द लॉन्गर साइड. तो लॉन्गर साइड का 3/4 पार्ट निकाला आपने, क्या निकल गया? वो 6. फिर आप देखो कि पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं. इक्वल होती है तो आपने ये यहाँ से इक्वल साइड्स मेज़र कर ली, यहाँ से निकाल ली. फिर पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड्स. ओके.